हाँ जी। यस माता जी। हाँ, बताना मुझे कल क्या क्या हुआ था। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, कल की क्लास में हमने देखा था कि ये जो है प्रचेतास जो है किंग प्राचीन भारी के बेटे, उनके सामने जो भगवान विष्णु है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, वो 800 फॉर्म में आए हैं और वो अब उनसे बात करना स्टार्ट करने वाला है। और भगवान विष्णु को ओबीसेंसेस ऑफर करने के लिए बहुत से देवी देवता भी है उनके आजू बाजू में, और सब लोग सुन रहे हैं। प्रचेतास जो है वो भी बहुत ज्यादा खुश और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वो कुछ कह नहीं पा रहे, उनका गला पूरा भर गया है, भरा है, क्योंकि वो बहुत बहुत खुश है वो कि कृष्णा ने उन्हें दर्शन दिए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड ने उन्हें दर्शन दिए, वो भी इतने खूबसूरत से फॉर्म में। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, और उन्होंने जो है लंबी सी माला पहनी होती है, क्योंकि कृष्णा को लंबी माला पहनना बहुत पसंद है। तो उन्होंने बहुत लंबी माला भी पहनी होती है। और फिर उसके बाद कृष्णा बोलना स्टार्ट करता है कि ओ किंग प्राचीन भारी की प्रो, मैं तुम्हारी तपस्या से जो है वो बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुमने तुम्हारे फादर की जो ऑर्डर है उसे अच्छे से फुलफिल किया है। ऐसा कृष्णा उन्हें बताता है। और यहाँ पे जो है उनकी जो आवाज है कृष्णा की, वो ऐसे गूंज रही होती है जैसे कोई थंडर स्टॉर्म आने वाला होता है, बहुत भारी, बहुत ज्यादा मधुर आवाज होती है उनकी, सुनने में बहुत अच्छी लग रही होती है। बट बहुत ही ज्यादा उनमें डेप्थ भी होती है, उतना ही सीरियसनेस भी होता है उनकी आवाज में। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने और एक पॉइंट ऐसा देखा था कि जैसे कृष्णा बोलते हैं ओ किंग, किंग प्राचीन भारी के पुत्रों, वो डायरेक्टली प्रचेताज नहीं बोलते, किंग प्राचीन भारी के पुत्रों ऐसा करके उन्हें संबोधित करते हैं। और फिर बाद में ये भी बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने जो है वो अपने फादर की ऑर्डर बहुत अच्छे से फुलफिल की है। इसका मतलब हमने देखा था कि जो कृष्णा है उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं वो लोग जो अपने फादर की ऑर्डर अच्छे से फुलफिल करते हैं। तो फिर जो अगर फादर होंगे वो शायद वो मटेरियलिस्टिक होंगे, या फिर वो डिवोटी नहीं होंगे, या बहुत अच्छे डिवोटी होंगे, जैसे भी हो फिर भी हमें हमारे फादर की जो ऑर्डर्स है वो उसे फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि इससे कृष्णा हैप्पी होता है। जो कुछ भी फादर बोलेंगे उसकी उनकी जो ऑर्डर है उन्हें फुलफिल करने से। और ये जो है हिंट्स है, ऐसे नारायण भगवान बहुत से हिंट्स देते भी है जब वो आता है किसी भी डिवोटी से मिलने के लिए। और फिर उसके बाद हमने आगे देखा था कि जो नारायण भगवान है वो आते हैं, बताते हैं उन्हें, और फिर उन्हें पूछते हैं कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। वरदान वो मांग नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, उनका पूरा गला चोकअप है, वो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। बट उनके दिल में जो इच्छा है, कि उनके फादर ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया है कि जाके तुम पत्नी मांगो भगवान से, तुम्हें प्रजनन करना है, तुम्हें जो है तीनों लोगों को पॉपुलेट करना है, क्योंकि जो ब्रह्मा जी की जो काम दिया गया है उन्हें, वो ऑर्डर जो दी गई है उसे फुलफिल करना है। तो ये तो उनकी इच्छा है, तो कृष्णा ने सेंस कर लिया। और फिर उसके बाद कृष्णा उन्हें सोल्यूशन भी दे रहे थे। तो यहाँ पे हमने ये भी पॉइंट देखा था कि कृष्णा ने ब्रह्मा जी को टास्क दिया। ब्रह्मा जी वो अपने 4 हेड से, सारे हेड से पुत्र प्रकट करने लग गए, कभी रुद्र जन्म रहे, कभी नारद मुनि जी आ रहे, कभी सप्त ऋषि आ रहे, कभी किन्नर आ रहे, सांप आ रहे। उनके जैसे वो मोड चेंज हो रहे, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, उनमें से अलग अलग टाइप के पुत्र जन्म जन्म हो रहा है उन सबका। और फिर उसके बाद जब वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कोई अच्छा बच्चा आ ही नहीं रहा है, कभी रुद्र आ जाता है सब कुछ तबाह कर देता है, कभी कोई और ही आ जाता है, कभी डीमंस आ जाते हैं मेरे ही पीछे भागते हैं, मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तब वो 10,000 ईयर्स के लिए कृष्णा की तपस्या करने के लिए गए थे। तब कृष्णा ने उन्हें बताया था कि तुम ऐसा सोचो ही मत कि तुम करता हो, तुम बस मेरा काम कर रहे हो, मैं ओरिजिनल क्रिएटर हूँ, और मैं ये सृष्टि क्रिएट करूंगा, तुम बस एज ए इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर रहे हो। तब जाके ब्रह्मा जी जो है उन्हें अच्छा फील हुआ था, और तब अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं जैसे कि मनु है, उसके बाद 14 मनु, सप्तऋषि, नारद मुनि, ये सब का जन्म हुआ था। जो सत्वगुणी बच्चे हैं, फिर जो भक्ति में आ सकते हैं, वैसे बच्चों का जन्म हुआ था। तो हमने देखा था कि ब्रह्मा जी को टास्क असाइन किया, ब्रह्मा जी फिर से तपस्या करने चले गए कृष्णा की हेल्प मांगने के लिए। कृष्णा का ही दिया हुआ टास्क, कृष्णा ने हेल्प कर दी। फिर उसके बाद आगे जाके जब ब्रह्मा जी ने कर्दमा मुनि को बताया कि तुम्हें प्रजनन करना है, तो वो भी एक बार कृष्णा के पास चले गए तपस्या करने के लिए, कृष्णा के पास पत्नी मांगने के लिए। तो ऐसे जो है जनरेशन बाय जनरेशन ब्रह्मा जी की लाइन में जितने भी आते हैं ना, उन्हें अगर बताया जाए कि तुम्हें प्रजनन करना है, और वो डिवोटीज और समझ नहीं पाते, तो फिर से एक बार कृष्णा के पास जाता है, कृष्णा रिश्ता दे दो।
तो फिर कृष्णा जो है जब भी आता है तपस्वी, जैसे कि कर्दमा मुनि के पास है या फिर अब जैसे प्रचेतास के पास है, तो आते वक्त वो ऑलरेडी पूरा प्लान डिसाइड करके रिश्ता लेके ही आता है। वो ऐसे ऑप्शंस नहीं देते कि ये राजकुमारी है, जाओ इस स्वयंवर में जाओ, जाओ इसे ऑप्शन दे तुम्हारे पास चुन लो। वो हाँ। लेके आते, चलो मैं लेके ही आता हूँ तुम्हारे लिए दुल्हन। जो लड़कियां होती है उन्हें तो स्वयंवर का ऑप्शन देते हैं, बट हम्म। जो लड़के होते हैं उन्हें कोई ऑप्शन नहीं देते कृष्णा। तो फिर वैसे ही जो प्रचेतास है उनके लिए भी वो जो है कृष्णा रिश्ता लेके आए होते हैं ऑलरेडी। वो उन्हें बताते हैं कि जो ये है ऋषि कंडू और एक स्वर्ग की अप्सरा जो है, हम्म। और ये जो अप्सरा है प्रेमलोचा। प्रमलोचा। प्रेमलोचा, हाँ। ब्रह्मलोचा। हम्म। ओके, तो ऋषि कंडू और ब्रह्मलोचा जो है वो एक बार उन दोनों को एक बेटी हुई। हम्म। और ये जो बेटी थी वो बहुत खूबसूरत थी, उसके आईज जो थे वो लोटस जैसे थे, और हम्म। बहुत ज्यादा प्यारी भी थी वो। हम्म। लेकिन जो अप्सरा थी वो बच्ची को अबेंडन करके चली गई वापस स्वर्गलोक में, और कहा किसके केयर में छोड़ दिया, तो ट्रीज के केयर में छोड़ दिया। हाँ। तो फिर यहाँ पे हमने देखा था कि प्रभुपाद हमें बताते हैं कमेंट्रीज में और पर्पस में कि जो स्वर्ग लोक में जो अप्सरा है उनकी वो आदत होती है, क्योंकि स्वर्ग लोक में कोई ऐसा रूल नहीं है कि नहीं आपको ब्रह्मचारी आश्रम फॉलो करना है, नहीं आपको गृहस्थ आश्रम फॉलो करना है, नहीं नहीं आप ऐसे बच्चों को अबंडन नहीं कर सकते, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये सारे रूल्स बस पृथ्वी लोक पे ही फॉलो होते हैं। स्वर्ग लोक में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बच्चे उन्हें हो जाते हैं तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और हम्म। ये जो बेबीज होते हैं छोटे, उनकी भी इम्यूनिटी पावर पहले से अच्छी होती है, तो वो भी अपना अपना बड़ा हो जाते हैं, या फिर कोई अगर अच्छा इंसान हो गया, फिर उनके पास कल्चर कैसा है कि पेड़ के पास बच्चा मिल गया, चलो चलो हम संभाल लेंगे, हाँ। जैसे खुद ही संभाल लेते हैं वो। हाँ। वो जो है वो अपने बच्चों की केयर नहीं करते, उन्हें गिल्ट भी फील नहीं होता है। तो हाँ। फिर जब प्रभुपाद अमेरिका में जाते थे तो उन्होंने भी बहुत से ऐसे गर्ल्स देखी थी जिनके बिना शादी वही बच्चे होते थे। और हम्म। ये जो बच्चे थे वो कभी गार्डन में छोड़ देंगी या फिर कभी चर्च के बाहर छोड़ देंगी। तो पहले तो वो तमोगुनी काम करती थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा उनके अंदर सत्वगुण आ जाता था तो हॉस्पिटल या फिर चर्च के बाहर छोड़ देती थी, ताकि कोई अच्छा इंसान संभाल ले, तो थोड़ा सा हाँ। बस ग्लिटर ऑफ सत्वगुण दिखता था। तो हाँ। प्रभुपाद जो है उन्हें हेवनली डैमसल्स बुलाते थे, क्योंकि वो हाँ। अपना कल्चर जो है स्वर्गलोक का यहाँ पे पृथ्वी लोक में भी लेके आई थी। हाँ। और इसी कल्चर के कारण जो लोग वहां से आते हैं स्वर्गलोक से, उनके कल्चर के कारण बहुत से जो बच्चे हैं वो हमेशा ऑर्फनेज में पाए जाते हैं। ऑर्फनेज की हम्म। पॉपुलेशन जो है वो हर कंट्री में लगातार बढ़ती जा रही है, हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कल्चर, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को संभालते ही नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद ये जो थी स्वर्ग की अप्सरा ब्रह्मलोचा, उसने भी अपनी बेटी के साथ वैसा ही किया। तो ये जो बेबी गर्ल थी वो ट्रीज के केयर में छोड़ दी गई थी, लेकिन ट्रीज उसकी अच्छे से केयर नहीं कर पाते थे। तो फिर मतलब वो ट्राई तो करते थे, बट फिर भी वो बेबी गर्ल है, कैसे संभालेंगे, और वो भी ह्यूमन बेबी है, तो हाँ। नहीं संभाल पा रहे थे। वो बच्ची बहुत रोती थी जोर से, उसे भूख भी लगती थी, बारिश भी होती होगी, प्यास भी लगती थी, ना उसे खाना मिलता था ना दूध मिलता था, तो कुछ भी उसे मिलता नहीं था। तो एक बार जो है चंद्र भगवान जो है उन्हें बहुत ज्यादा दया आ गई उस पर। हम्म। ये जो डेमी गॉड्स है इनके अंदर रजोगुण बहुत ज्यादा है, बिकॉज जब ब्रह्मा जी के अंदर रजोस बहुत ज्यादा हाई लेवल पे था तब उनका बर्थ हुआ था। हाँ। बट इनके अंदर थोड़ा सा सत्वगुण भी है, तो इनके अंदर मर्सी भी है, हाँ। कंपैशन है इनके पास भी, हाँ। क्योंकि ये डिवोटीज भी होते हैं। तो फिर उसके बाद ये जो चंद्र भगवान है उन्हें मर्सी आ गई, कंपैशन आ गया उस छोटी बेबी गर्ल के लिए जो इतने जोरों से चीख चीख के रो रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने फिंगर में हनी ली, नेक्टार, और उसके माउथ में पोर किया। हाँ। तो ऐसी हनी पोर करते करते वो उससे चंद्र भगवान ने उन्हें बच्ची को अच्छे से केयर करके संभाल के बड़ा किया। हाँ। ये जो बच्ची थी वो अपने फादर जो है ऋषि कंडू उनसे भी बहुत ज्यादा लॉयल थी, उनकी भी हम्म। बहुत अच्छे से सेवा करती थी और उनकी ऑर्डर्स बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। हम्म। तो फिर भगवान जो है वो प्रचेतास को बताते हैं कि ये जो ब्रह्मलोचार ऋषि कंडू की बेटी है, तुम्हें उससे शादी करनी है, हाँ। जिसे चंद्र भगवान ने नेक्टर पिला पिला के बड़ा किया, उसकी केयर चंद्र भगवान ने ली है। हाँ। और फिर उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारे जैसी वो बहुत ज्यादा मेरी भक्त भी है, और अपने फादर की जो ऑर्डर है वो भी हमेशा वो फॉलो करती है। हम्म। तुम्हारे जैसी एकदम कैरेक्टर में भी बस तुम्हारे जैसी एकदम हाई लेवल में है। तुम हम्म। उससे शादी करो, और हाँ। उससे जो तुम्हें बच्चे होंगे, जो प्रजनीय होंगे, वो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा महान होंगे।
और ये जो होंगे ये तीनों लोगों पे इनकी पॉपुलेशन ये बढ़ाएंगे, तुम्हारे जो कुल है उसकी। क्योंकि जो प्रचेतास थे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे जब उनके फादर ने बोला कि तुम्हें तीनों लोग पॉपुलेट करना है। हम्म। क्योंकि वो तो बस 10 भाई थे, वो 10 मिलके कितना ही कर सकते हैं। इसलिए जब भगवान ने उन्हें कहा कि तुम्हारा जो बच्चा होगा वो पूरे तीनों लोगों को पॉपुलेट करेगा, तो उन्हें रिलीफ भी फील होगा कि ऑर्डर अब फुलफिल हो जाएगी। हम्म। और फिर उसके बाद उनके दिमाग में कंफ्यूजन भी था कि हम तो 10 भाई हैं, हम एक ही लड़की से कैसे शादी करेंगे। हाँ। तो ये भी कंफ्यूजन उनके दिमाग में था। इसके आगे वो कैसे क्लियर होता है हम आज देखने वाले थे। और हमने और एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो तीनों लोग हैं वो कैसे दिखते हैं। तो हमने एक विजुअलाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लेट्स लेनी है, 14 प्लेट्स हाँ। बड़ी, जो सबसे मिडल मोस्ट प्लेट होगी उस पे अर्थ को रखना है। हाँ। फिर प्लेट गायब करनी है। हम्म। फिर ऊपर जब जाएंगे तब ऐसे मल्टीपल प्लैनेट्स रखते हैं, ओनली वन प्लैनेट नहीं, मल्टीपल प्लैनेट्स रखने हैं। और इनकाउंटेबल, और फिर से प्लेट गायब करनी है। ऐसे ही जितने भी 14 प्लेट्स हैं उन सबको भरना है। ये सब मिलके तीन लोक होंगे। जो मिडल मोस्ट अर्थ का लोक है वो भूलोक है, जो ऊपर है वो सारे स्वर्ग है, और जो नीचे है वो सारे नर्क है। ये हाँ। हमने देखा था। और फिर उसके बाद शाबाश। अब प्रचेतास का कैसे कंफ्यूजन सॉल्व। शाबाश। जय। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी गुड वसुधा, वेरी गुड। यू डिडंट मिस इवन अ सिंगल पॉइंट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पूरी कथा आपने बहुत अच्छे से बताई। सब कुछ, सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिया आपने। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा सुनकर ही, इतना अच्छा लगा ना कि कथा खत्म ही ना हो ऐसे लग रहा था। ठीक है, आगे की कथा करते हैं हम लोग। अभी वसुधा ने तो हमें बताया कि अभी 10 प्रचेतास जो है, 10 बेटे, वो बड़े शॉक्ड है। वो सोच रहे हैं कि ओ हम 10 लोग, इससे कैसे शादी करेंगे, एक से कैसे शादी करेंगे, भगवान ये कैसी बातें कर रहे हैं। सो देवर वंडरिंग कि ऐसे कैसे होगा। प्रचेता स्टेयर्ड विथ वाइड आईज, वाइड आईज मतलब बड़ी आंखें करके भगवान को देखने लग गए कि आप रिश्ता लाए हो, एक रिश्ता कैसे लाए, आपने तो 10 रिश्ते लाने चाहिए, आपने एक ही रिश्ता लाया हम 10 भाइयों के लिए। तो हाउ कुड द 10 ऑफ अस मैरी वन गर्ल, ऐसे करके उन्होंने सोचा। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है और पिताजी की बात भी मानती है, वो बहुत ओबीडियंट है। तो ओबीडियंस इज अ ग्लोरिफाइड वर्च्यू, बोलो। ओबीडियंस इज ग्लोरिफाइड वर्च्यू। Obedience is glorified virtue. ओबीडियंस इज ग्लोरिफाइड वर्च्यू। Obedience is glorified virtue. भगवान के मुंह से ओबीडियंस वर्ड निकला है तो इसका मतलब कुछ तो बात है उसमें। हमें नहीं पता हमारा, हमें कितनी तकलीफ होती है ओबीडियंस होते वक्त, या अच्छा लगता है या बुरा लगता है। ये तो हमारा रजोगुण तय करेगा कि किसी ने हमें कुछ बताया और ओबीडियंट होने में तकलीफ हो रही है, तो हो सकता है हमारा रजोगुण हो, जो दर्द हो रहा है रजोगुण ही तकलीफ होगी। रजोगुण को और तमोगुण ही तकलीफ होती है, सत्व गुण को नॉर्मली तकलीफ नहीं होती। दे आर पीस लविंग पीपल। तो उनको लगता है चलो छोड़ दो, ये सुनने से अगर शांति बनी रहती है घर में बाहर तो कर लेते हैं, ऐसे करके सत्वगुणी लोग थोड़े से पीसफुल, पीस ओरिएंटेड होते हैं। रजोगुणी तमोगुणी लोगों को तकलीफ होती है ओबीडियंट होने में। तो ये हमारा तरफ से सोचने से अच्छा अभी कृष्णा के मुख से ये वर्ड आया है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, पिता के लिए ओबीडियंट है और डिवोटी भी है, अच्छी भक्त है। तो इस तरीके से कृष्णा की तरफ से समझना है, कृष्णा को समझने के लिए भागवतम है ना। कृष्णा की तरफ से समझना है कि कृष्णा को ओबीडियंट लड़के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। कोई लड़की ओबीडियंट होगी, माता पिता की बात मानती है, अच्छे लगते हैं कृष्णा को। ठीक है, सो ओबीडियंट होने में कुछ गलती नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल है, बड़े होते होते अहंकार को चोट पहुंचती है, घर में मन नहीं करता माँ बाप की सारी बातें। माँ बाप भी काफी कोशिश करते हैं अपनी मर्जी करने की, बच्चे भी अपनी कोशिश करते हैं अपनी मर्जी करने की, लेकिन एक इक्वल बैलेंस लाना बहुत जरूरी है बड़े होते होते, कि थोड़ी माँ बाप की सुनो, थोड़ी अपनी करो। फिर माँ बाप ने भी थोड़ी अपनी मनमानी है बच्चों से, और थोड़ी उनको उनकी करने देनी है, ऐसे करके थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ओबीडियंस जो होना चाहिए ना, हाउ डज ओबीडियंस लुक लाइक? ऑन द स्पॉट यस सर, ऑन द स्पॉट यस सर, उसी वक्त खटाक करके रिजेक्ट नहीं कर देनी है आइडिया। कुछ बताते हैं बड़े लोग, ऑन द स्पॉट यस बोलो हमेशा। देन यू आफ्टर सम टाइम यू गो एंड देन आपको जो सजेशन देनी है
दे दो। लेकिन ओबीडियंस जो दिखती है ना, ऐसी ही दिखती है। जैसे प्रचेतास को बोला पिताजी ने कि जाओ आपने तपस्या करो, तो जैसे ही तपस्या करो तो उन्होंने ऑन द स्पॉट तो यस बोला। उसके बाद वो घूमते रहे, उनको पता ही नहीं था कहाँ जाना है तपस्या करने के लिए। ढूंढते 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 शिव जी मिल गए, शिव जी ने बोला इधर ही तपस्या करो, तो कर लिया उन लोगों ने। सो आपको रास्ता बाद में मिल जाता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि डैड पापा ने ये बोला है करने के लिए, अब हम कैसे करें। पापा ने बोला है ना, हाँ करते हैं, हाँ करते हैं बोलना। देन यू स्टार्ट थिंकिंग, फिगरिंग आउट कैसे करना है। और करते करते हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं हो सकता तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है। बट ऑन द स्पॉट एटलीस्ट लर्न टू से यस। ठीक है, ओबीडियंस का मतलब समझ में आया। लर्निंग टू से यस, यस बोलना मुश्किल होता है। आजकल तो बहुत लोग सिखाते हैं लर्न टू से नो, लर्न टू से नो। तो नो तो उन लोगों को बोलना चाहिए जिनके साथ आपको पता ही नहीं। कर रही हूँ मैं रिकॉर्डिंग, तो कर रही हूँ हाँ। मुझे अभी सब याद दिला रहे हैं रिकॉर्डिंग करो। सो नो बोलना सिखाते हैं। बड़े होने के बाद सीखो आप नो, नो बोलना। जहाँ पे ऑफिस का काम आएगा, अननेसेसरी आपसे ज्यादा काम करवा रहे हैं, तो नो बोलना सीखो वहां पर। कोई अगर अनजान आदमी आपसे कुछ काम करा रहा है, वहां पे नो बोलना सीखो। कोई आपको अनजान आदमी कहीं लेकर जा रहा है, जबरदस्ती लेकर जा रहा है, बोलो नो, बोलो, उसमें क्या जाता है। कोई अगर जबरदस्ती अपनी कोई चीज बेच रहा है आपको, नो बोलो, कोई बात नहीं। तो जहां नो बोलना है वो आपको बाइफर्गेशन आनी चाहिए। लेकिन फादर इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू से नो। फादर, ये फादर के साथ जो आपका रिश्ता है, वो प्लेटफॉर्म नो बोलने की प्रैक्टिस के लिए नहीं है। चाहे जैसे भी फादर हो, जैसे भी हो, उनके अंदर रजोगुण होगा तो वो आपको बहुत एडवांस लेवल पे पहुंचा देंगे मटेरियली। उनके अंदर थोड़ा सा सत्वगुण होगा तो वो आपको बहुत अच्छा इंसान बना देंगे समाज के लिए। उनके अंदर तमोगुण होगा तो भी वो आपको सिखा देंगे कि ये चीज नहीं करनी होती। तमोगुण ज्यादा ज्यादा, कोई फादर ऐसे तमोगुणी इंस्ट्रक्शंस देते नहीं है। फादर्स की इंस्ट्रक्शन ड्वेल बिटवीन रजोगुण एंड सत्वगुण। फादर कभी नहीं बच्चे को कहते सोता रहे, चल तू अभी क्यों 2 घंटे उठा है, तूने 22 घंटे सोना है। चल तू टीवी के सामने बैठ, 18 घंटे टीवी देख ले। चल तू अपनी आंखें खराब कर ले। तू खाना क्यों खा रहा है, खाना वेस्ट कर दे। तू गाड़ी क्यों धीरे चला रहा है, तू गाड़ी फास्ट चला, हो जाता है एक्सीडेंट, हो जाने दो। आज तक ऐसे तमोगुणी इंस्ट्रक्शन किसने फादर ने दी है क्या, मुझे बताओ। आप है कोई आपकी नजर में ऐसा फादर जो तमोगुणी इंस्ट्रक्शन देता है बच्चे को, है क्या? इज नो देयर आद- एनी फादर? नहीं ना, तो आपका तो विन विन सिचुएशन है ना। सत्वगुणी इंस्ट्रक्शन होगी या रजोगुणी इंस्ट्रक्शन होगी। रजोगुणी इंस्ट्रक्शन आपको मटीरियली सक्सेसफुल बना देगी। सत्वगुणी इंस्ट्रक्शन फादर आपकी आपको पीसफुल बना देगी। शांतिमय जीवन जीना है, समाज को तंग नहीं करना है, अपना अपना जियो, शांति से जियो, किसी का बुरा मत करो, अपना काम करो। तो फादर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो किसी भी एंगल से आपका नुकसान नहीं कर सकते। आज तक भागवतम में कहीं पे भी ऐसा इंसिडेंट ही नहीं है जहां पे फादर ने कुछ बताया पुत्र को और पुत्र का नुकसान हो गया। वेन्ना निकला था, वेन्ना अपनी मर्जी से ही बुरा भला करता था। रुद्र भी अपनी मर्जी से ही बुरा बुरा करता था। कोई ब्रह्मा जी ने उसको ये नहीं बोला था जाके तू पेड़ उखाड़, सबको मार, मर्डर कर, इंटॉक्सिकेशन कर। कोई पिता ऐसी चीजें नहीं बताता। और स्वर्ग लोक में जो बताते हैं कि तू इस अप्सरा के साथ जाओ, वो तो स्वर्ग लोक का कल्चर ही है, तो उसके साथ तो यू कांट चैलेंज मच। बट द ट्रुथ इज कि रजोगुणी इंस्ट्रक्शन होगी या सत्वगुणी इंस्ट्रक्शन होगी। उससे नीचे तमोगुणी ऐसे हो सकता है कि फादर का बिजनेस ही इंटॉक्सिकेशन बेचना है। तो वहां पे भी फादर की जो इंस्ट्रक्शन है बेटे को जा रही है कि तू हमारी फैक्ट्री आगे बढ़ाएगा, सबको चाय बेचेगा। तू अपनी फैक्ट्री आगे बढ़ाएगा, तू सबको कॉफी बेचेगा, तू सबको ड्रिंक्स बेचेगा। तो ऐसे करके अगर उनका कुछ अलग है, जैसे कुछ चूना टाइप कुछ खा लेते हैं लोग, ऐसे गाल में रखते हैं और वो ऐसे एड आती है ना, आपको कैंसर की एड ऐसे आती है। तो ऐसा वाला फादर का बिजनेस होगा। तो हो सकता है वो बेटे को बोले कि तू हमारा बिजनेस संभालेगा। अब ये इंस्ट्रक्शन रजोगुण प्लस तमोगुण है। उसमें बेटा अगर उसका ये अच्छा से चलाएगा तो वो मटीरियली आगे चला जाएगा। और उसकी अब उसके इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितना सत्वगुण में जाना चाहता है। उसको पत्नी अच्छी मिली तो धर्म के रास्ते पे लेकर जाएगी। पत्नी भी ऐसी मिली फादर की तरह उसके, जो तमोगुण में लेके जाना चाहती है, शी बिलीव्स इन इंटॉक्सिकेशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो फिर उसका तो बल्ले बल्ले है।
तो वो पुत्र का डिपेंड करता है, अपने अंदर भी थोड़ा खुद का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 100% फादर को हर चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन फादर की जो भी इंस्ट्रक्शन है उससे 100% भला ही होगा। आप इतना फेथ रखो अपने अंदर, इतना भागवतम को मान लो। मैं सच में बताती हूँ, यू बिलीव इन भागवतम ब्लाइंडली, यू ट्रस्ट भागवतम वर्ड्स, और वो आपको टेस्ट करेगा। आप वो भागवतम जो बता रहे हैं वो फॉलो करने के लिए कभी 7 साल मुश्किल से जाएंगे, कभी 10 साल मुश्किल से जाएंगे, लेकिन आपको 10 साल बाद रियलाइज होगा कि थैंक गॉड मैंने भागवतम की बात मानी और मैंने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो की भागवतम की, तो आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। तब अगर मैं एंटी भागवतम बिहेव करती तो आज मेरी लाइफ बाकी लोग जो इतने तड़प रहे उनकी तरह ही हो जाती। सो स्टिक टू भागवतम इंस्ट्रक्शंस, बी अ चलता फिरता भागवतम, ठीक है। भागवतम पे 100% भरोसा रखो। पिता के कोई भी इंस्ट्रक्शन आपकी अगेंस्ट नहीं जाएगी, कोई बुरा नहीं होगा। अगर आपको इंडिया में पढ़ाई करनी है, पिताजी कहते हैं नहीं तुमने अमेरिका जाना ही जाना है, हमारे घर में कल्चर है हर बच्चा अमेरिका जाता है, उस पर्टिकुलर इसमें एमबीए करके ही आता है, सुन लो, चुपचाप सुन लो। कितनी भी भक्ति है अंदर, आप फ्लाइट में भी जाप कर सकते हो, वहां पे जाके एमबीए करोगे तो भी जाप कर सकते हो। फादर कहते हैं हमारे घर में सब मास्टर्स है, हमारे घर में सब पीएचडी है, तुमने पीएचडी करनी कर लो, चुपचाप सुन लो पिताजी की बात, बुरा नहीं होगा। यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ हिज इंस्ट्रक्शंस डेफिनेटली, एंड इवन इफ यू डाई यू विल टेक कृष्णाज नेम एंड डाई। सो बुरा तो कुछ नहीं होना, मरना है तो भी कृष्ण का नाम लेना है, लेकिन अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। एवरीबडी विथ मी, अंडरस्टूड ये पॉइंट? सो यस। यस। सो फादर को कैटेगरी में डिवाइड नहीं करना, फादर को किसी भी जज जज नहीं करना है, फादर के इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं ना चुपचाप सुन लो, उनके पर्सपेक्टिव से वो सही है तो वो फॉलो करो। आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद रियलाइजेशन आएगी कि मैंने भागवतम में बोला है पापा की बात मानो, इसलिए पापा की बात मानी और आज मेरा भला हुआ है। अंडरस्टूड? सो अभी भगवान ने कहा कि देखो वो बहुत ओबीडियंट है, अपने फादर की बात मानती है। जैसे आप 10 बच्चे हो, आप 10 बेटे अपने फादर की बात मानते हो, वैसे ही ये बेटी जो है प्रमलोचा, उसका नाम प्रमलोचा है, ठीक है। स्वर्ग की अप्सरा है ना, तो प्रम है, प्रम। और तो प्रमलोचा जो है उसकी ये बेटी है, तो वो भी डिवोटी है आपके जैसी, और आप भी डिवोटी हो, और आपके फादर की बात मानते हो, वो भी फादर की बात मानती है, तो बहुत अच्छी लड़की है। सो उसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में आप ये हो जाओगे, क्या कहते हैं, एंजॉय विथ हर इन दिस एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एंजॉय करो उसके साथ। 1 मिलियन सेलिशियल ईयर्स पे आप, तो 1 = 12 zeros, 1 के बाद 12 zeros लगा लो, इतने साल तक आप एंजॉय करोगे उसके साथ, ऐसे बोला भगवान ने। फिर कहते लेकिन दुखी मत होना, अभी भगवान की दर्शन हुए हैं तो अटैचमेंट तो हो जाती है, इतने सुंदर भगवान है, किसका मन नहीं करेगा हर मोमेंट भगवान को देखो। यहाँ पे लोग टीवी से अट्रैक्ट होके बैठ जाते हैं, मोबाइल से अट्रैक्ट होके बैठ जाते हैं। कोई मुझे कह रहा था कि वो इतनी टेंशन में रहती है कि वो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे बस रील देखती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है मोबाइल पे, 2-3 घंटे। घर में इतना सब कुछ है उसके, बहुत अच्छा घर है उसको मिला है, बहुत बड़ा घर है उसका, और उसको ससुराल वाले बड़े अच्छे मिले, पति बहुत अच्छा मिला है, लेकिन उसको अकेलापन खाता है। अकेलापन खाता है तो वो ऐसे रील देखती रहती है 2-3 घंटे 2-3 घंटे। तो सोचा अट्रैक्शन देखो कितना है, जब स्क्रीन से इतना अट्रैक्शन है तो भगवान से कितना अट्रैक्शन हो जाएगा। भगवान तो स्क्रीन से डेफिनेटली अट्रैक्टिव होंगे, होंगे या नहीं होंगे बताओ मुझे? भगवान अट्रैक्टिव नहीं होंगे स्क्रीन से ज्यादा? होंगे माता जी। तो सोचो अभी भगवान अगर दिख गए और भगवान एज इट इज इतने अट्रैक्टिव है, आपको तो बुरा लगेगा कि हाय मुझे शादी करनी पड़ेगी, ओहो मुझे 1 लाख सेलिशियल ईयर्स तक मुझे एंजॉय करना पड़ेगा, मुझे तो वो एंजॉयमेंट अभी मजा ही नहीं आता। विदाउट, किसी किसी को लगता है विदाउट टीवी विदाउट मोबाइल हम कैसे जिएंगे, वैसे भक्त को लगता है विदाउट नारायण कैसे जिएंगे। उनको देखा था वो खुशी का मौका तो मिल ही नहीं रहा है, वो आ ही नहीं रहा है वापस, तो हम कैसे हैप्पी रह सकते हैं? तो भगवान ने कहा दुखी मत हो, तुम इतना एंजॉय करोगे, उसके बाद भी तुम मेरे लिए शुद्ध प्रेम जागृत करोगे अपने हृदय में, और अपनी सारी मटेरियल कंटेमिनेशन जो छींटे लगे आत्माओं पे, आपके आत्मा पे एंजॉयमेंट की इच्छाएं हैं, वो सारी चली जाएगी। एंजॉयमेंट की इच्छाएं होंगी क्योंकि पिताजी ऐसे थे, राजा प्रचिन बारी के अंदर बहुत इच्छाएं थी, तो वो बेटों के अंदर, वो तो राजकुमार है ना 10 के 10,
तो बचपन से पिताजी को देखा होगा, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, पिताजी को देखा है प्रॉपर रजोगुण में, और तो इसलिए बेटों के अंदर भी आ गया होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि आपके अंदर के जो मटेरियल कंटामिनेशन है, इच्छाओं की छिटे हैं, वो निकल जाएंगे सारे, और हृदय में शुद्ध प्रेम जागृत होगा, इसलिए दुखी मत हो। तो यू विल बिकम डिटैच फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट एंड कम टू बैक टू होम। तो भगवान ने कहा आप मटेरियल एंजॉयमेंट से डिटैच हो जाओगे, और आपके अंदर से इच्छा ही खत्म हो जाएंगी एंजॉय करने की, और फिर आप बैक होम आ जाओगे, घर आ जाओगे आप वापस। देखो जो भगवान कह रहे हैं, आज तक तो प्रभुपाद कहते थे वी नीड टू गो बैक टू गॉडेड, गो बैक टू गॉडेड, लेकिन यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं यू विल कम कम बैक होम, यू विल कम बैक होम। कितना अच्छा लग रहा है। नारायण भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर की सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाएगी और तुम घर वापस आ जाओगे। अब भगवान ऐसे बोलेंगे तुम घर वापस आ जाओगे, हम तो सब छोड़ के भाग जाए। अच्छा घर वापस आ जाओ बोल रहे हैं भगवान। सो गॉड सेड दैट यू विल रिटर्न बैक होम, यू विल कम बैक होम। कितना अच्छा सेंटेंस है, सोचो भगवान कह रहे हैं यू विल कम बैक होम। कम आज तक किसी ने बोला है आ जाओ? सब कहते हैं गो गो बैक होम, गो बैक होम। गो बोलते हैं तो अच्छा अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है कोई गेट आउट बोल रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कम बैक होम, कम बैक होम, तो ऐसा नहीं लगता इनवाइट कर रहे हैं भगवान, हमने जाना है, जल्दी जाना है। ये फर्क है भागवतम पढ़ने में। भागवतम पढ़ो आप, बहुत अलग से ही आपको भगवान से प्यार हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रेम भक्ति आ जाएगी, चाहो भी तो नहीं निकाल पाओगे। आपका हृदय ना ओत प्रोत प्रेम भाव से, करुणा से इतना ज्यादा बहेगा कि आप किसको किसको कितना प्यार दो भगवान को, कितना भगवान को याद करूं, कितना बात करूं, कितना स्मरण करूं, कम ही लगता है, ऐसे लगेगा आपको। तो द प्रचेतास फेल टू द ग्राउंड एंड बोड टू द लॉर्ड। फिर प्रचेतास सारे दंडवत कर दिए, ऐसे फेल हो गए, ऐसे गिर गए भगवान के चरण कमलों पे। चोक्ड विद टीयर्स दे गॉट अप एंड लुक्ड अप विद द मर्सीफुल लॉर्ड। दे वांटेड टू थैंक हिम बट द वर्ड्स कुडंट कम आउट ऑफ देयर थ्रोट। तो वो ऐसे गिर गए भगवान के सामने, उनका थ्रोट चोक हो गया, उनको लगा कि बस रुद्र गीता गई, सुबह शाम गाई हमने, बस 10,000 साल तक हमने बस रुद्र गीता गाई, इतना बड़ा रिजल्ट कि भगवान बोल रहे चिंता मत करो तुम्हारे अंदर की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। मेन तो प्रॉब्लम ये है ना कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, किसी को आ ही नहीं सकता। इच्छा तो कभी भी आती है, यू कांट, यू डोंट नो कब इच्छा आएगी। तो इसलिए ये चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, तो ये चीज कृष्णा को ही कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि माया तो हवा में है, ईथर में है माया, उसका तो काम ही है इच्छाएं जनरेट करना। अब ये सिर्फ ईथर में है, ऐसे मानो जैसे काला काला धुआं है, ठीक है, बहुत काला काला धुआं अलग है आसपास, लेफ्ट राइट सामने पीछे काला काला धुआं है, और उसमें हम खड़े हैं। अब इस धुएं को आप इनहेल भी कर रहे हो और एक्सहेल भी कर रहे हो, अंदर जा रहा है धुआं, बाहर भी जा रहा है, आंखों में भी जा रहा है, कानों में भी जा रहा है, पूरी बॉडी के आसपास काला काला धुआं है। अब है क्या हमारे कंट्रोल में इस धुएं को बाहर हटाना? ऐसे कोई फैन है क्या हमारे पास? लेफ्ट साइड फैन चलाया, राइट साइड फैन, सामने फैन चलाया, ऐसा कुछ है क्या जिससे आप इस काले धुएं को साइड कर सकते हो? डू यू हैव सच काइंड ऑफ? नहीं ना। इसको निकालना है तो भगवान को आना पड़ेगा, भगवान को हमें इस काले धुएं से निकाल के अच्छी शुद्ध हवा में सेटल करना होगा, शुद्ध हवा में बिठाना होगा कृष्णा को। तो ये कृष्णा के हाथ में है अंदर की इच्छाएं निकालना, हमारे हाथ में है नहीं। जब भी इच्छाएं आती है तो अपने आप को कोसना बंद करो कि अरे मैं बहुत पापी हूँ, मेरे अंदर ये इच्छा आती है, मुझे ये करने का मन करता है, मुझे पैसा कमाने का मन करता है, मुझे पढ़ाई करने का मन करता है, मुझे ये करने का, ऐसे करके खुद को ब्लेम करना बंद करो, कृष्णा की शरणागति ले लो, क्योंकि फाइनली कृष्णा ने ही अंदर के डिजायर्स खत्म करने हैं। प्रचेताज ने 10,000 साल तक इच्छा करी, तपस्या करी, फिर भी हृदय से इच्छाएं तो गई नहीं थी। इसलिए कृष्णा को बोलना पड़ा कि चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय का मटेरियल कंटेमिनेशन दूर हो जाएगा और तुम डिटैच हो जाओगे। इसका मतलब कृष्णा को पता था इनके अंदर अभी भी मटेरियल कंटेमिनेशन है। 10,000 साल तपस्या करने के बाद भी राजकुमारों को उनकी इच्छाएं है उनके अंदर, वो माइनस नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। इसलिए भगवान ने कहा ये भगवान के ऊपर छोड़ दो आज से। बहुत सारे लोगों को गिल्ट में जीने की आदत होती है, आत्मग्लानि में जीने की आदत होती है, भक्ति भी करते रहते हैं लेकिन 90% टाइम गिल्ट में ही रहते हैं कि ओहो मैं अच्छे से ये नहीं कर रहा हूँ, ओहो मैं अच्छे से वो नहीं कर रहा हूँ। आत्मग्लानि में नहीं जीना है, आत्मग्लानि इतना ज्यादा आपके अंदर आपको नीचे खींच लेती है, फिर और जो करना है वो नहीं कर सकते आप।
भक्ति भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये वाला ऐसे अपने आप को ना नेगेटिव अटेंशन देना, नेगेटिवली अहंकार बढ़ाना बंद करो। कुछ सबको लगता है कि बस घमंड होना ही अहंकार है। घमंड का अहंकार नहीं होता, कभी कभी नेगेटिव अहंकार भी होता है। मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, ये मेरे अंदर बहुत इच्छाएं हैं, मुझे महल चाहिए, मुझे 10 गाड़ियां चाहिए। ऐसे करके अपने आप को कोसना बंद करो। डिजायर्स है तो कृष्णा ही आएंगे और डिजायर को किल करेंगे। इट इज लाइक देर इज अ डार्क पार्ट इन योर हार्ट। आपके हृदय में एक काली काली रूम है, पूरी तरह डार्क है। अब उस डार्क रूम में बस जरूरत है तो एक कैंडल लाइट की, दैट्स ऑल। एक छोटा सा कैंडल लाइट भी आपने लिट अप कर दिया ना, तो वो डार्क रूम जो है वो लिट अप हो जाती है, इतना ही है। तो डिजायर्स होते कैसे है, इच्छाएं होती कैसी है, काले धुएं की तरह एक डार्क रूम में होती है। अब उसको निकालना है तो आपको बस एक छोटी सी कैंडल लाइट चाहिए, और वो ही हरि नाम है, वही भागवतम है। यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट, सो यू डोंट नीड टू ब्लेम योर सेल्फ। अपने आप को ब्लेम करने की कोशिश मत करना, कृष्णा के ऊपर छोड़ देना। कृष्णा की जिम्मेदारी है हमारे हृदय का शुद्धिकरण करना। हमारा तो बस सिंपल काम है, हरि नाम लेना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, हरि नाम लेना, भगवत गीता भागवतम पढ़ना। अपने आप को इतना मूर्ख समझो कि मैं एनालाइज ही नहीं कर सकता मेरा प्रोग्रेस। अपने आप को ऐसे समझना है कि मैं महामूर्ख हूँ, मुझे एनालिसिस आता ही नहीं भक्ति का, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं वहीं पे हूँ, मेरी कितनी भक्ति हो रही है, मेरी कम भक्ति हो रही है, ज्यादा हो रही है। अननेसेसरी अपने आप को इतना इंटेलिजेंट समझने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप को ऐसे समझो कि भक्ति के मीटर में ना मेरे पास बुद्धि नहीं है, भक्ति का मीटर में अपने आप को रेट करने की। ये वाली रेटिंग कृष्णा ने ही देनी है, ये वाला रिपोर्ट। और मेरे अंदर कुछ कमी होगी तो कृष्णा ही आएंगे मेरी कमी पूरी करने के लिए। मैंने बस जाप करना है, भगवत गीता भागवतम पढ़ना है। मेरा दो ही काम है। एक नौकर का काम क्या होता है, तू हर रोज झाड़ू पोछा लगा, तू हर रोज फर्नीचर का डस्टिंग कर ले, तू हर रोज घर ठीक ठाक कर ले, कपड़े ठीक ठाक से रख ले, लॉन्ड्री के कपड़े प्रेस करने के लिए ले जा, बाहर लेके आ जा। वॉट एवर इट इज, नौकर को अपने काम याद रहते हैं। वो ये नहीं सोचता कि मालिक ये कपड़े इस हफ्ते पहनेगा, अगले हफ्ते पहनेगा, कब पहनेगा। नौकर ये भी नहीं सोचता कि घर आज साफ क्यों करूं, गेस्ट आने वाले हैं क्या, गेस्ट नहीं आने वाले तो मैं घर साफ क्यों करूं, क्या मैं घर अच्छे से साफ कर रहा हूँ, क्या मेरी आज तारीफ की साहब ने। नहीं, नौकर ये सारी चीजें नहीं सोचता। नौकर का काम क्या होता है, उसको पता होता है मेरा रूटीन है, मैंने ये करना है, दैट्स ऑल। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता कि इससे मैंने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज ही क्यों करूं, कल क्यों नहीं कर सकता, अभी बताया तो ओबीडियंट क्यों रहूं। मैं नौकर हूं, मैं करूंगा, मेरा ये जॉब है। तो वो उसको पता है ये मेरा जॉब है, तो वो अपने आप को नौकर भी नहीं समझता। उसको तो इतना दिमाग में होता है ये मेरा जॉब है और मैंने जॉब करना है। सबके पिताजी कुछ ना कुछ तो काम करती ही है। वो थोड़ी ना अपने बॉस को बोलते हैं कि मैं क्यों करूं, आज ही क्यों करूं, कुछ इमरजेंसी है क्या, 10 दिन बाद किया तो नहीं चलेगा क्या, बाद में कर लूंगा एंड ऑल दैट। नो, इट्स योर जॉब, यू डू इट। जीवात्मा का जॉब है चैंटिंग, भगवत गीता भागवतम पढ़ना, ये हमारा जॉब है, ये हमारा काम है। चुपचाप करो। मालिक को जो देना है वो देंगे, मालिक रेटिंग देंगे, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। हमारा जॉब नहीं है अपना रेटिंग खुद देना। गॉज करना मतलब खुद एनालाइज करना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो एनालिसिस भी हमारा जॉब नहीं है। कहीं पे भी नहीं लिखा प्रभुपाद ने चैंट, एनालाइज एंड बी हैप्पी। रीड भगवत गीता भागवतम, एनालाइज एंड बी हैप्पी। कहीं पे भी नहीं लिखा ऐसा, तो कोई पूरे भागवतम में इंस्ट्रक्शन नहीं है कि सेल्फ एनालिसिस करो। कुछ नहीं है, ये सब भौतिक जगत का काम है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड डजंट वर्क दैट वे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितनी जिम्मेदारी कृष्णा के ऊपर डालोगे ना, उतना खुश रहोगे। आज वसुधा ने क्या बोला कि वसुधा रिवीजन कर रही थी, तो वसुधा ने बोला कि उनको अच्छी फीलिंग आई है ना, वसुधा ने बोला ना कि अच्छी फीलिंग आई, फिर वो लोग आगे काम कर पाए। सो आपको कुछ भी काम करने से पहले, जब कृष्णा को ब्रह्मा जी जन्म नहीं दे पा रहे थे अच्छे अच्छे लोगों को, सत्वगुणी जन्म नहीं हो रहा था ब्रह्मा जी का, बच्चों का, सारे तमोगुणी रजोगुणी आ रहे थे, सत्वगुण से नहीं आ रहे थे। तो सत्वगुणी आ रहे थे तो बच्चे पैदा करने के लिए मना कर रहे थे, बड़े परेशान थे। और जब भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, तू तो बच्चे पैदा ही नहीं कर रहा, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कर रहा है, ये सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, तू बस अपना जॉब कर, तू जॉब कर अपना, तेरे को पैदा करना है ना, तू बस मेरे ऊपर छोड़ दे, ये सब मैं कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा।
तो तू कर रहा है ऐसे मत समझ, तू बस अपना जॉब समझ के कर। तो वसुधा ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया। वसुधा ने बोला कि ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा फील आया उसके बाद। ही फेल्ट वेरी गुड, ही फेल्ट वेरी गुड, ये सेंटेंस में ही सीक्रेट छुपा हुआ है। ब्रह्मा जी ने जिम्मेदारी ही कृष्णा को सौंप दी, अपने मन में ही गेव अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कृष्णा कि ठीक है, अब मैं बस पैदा करता हूँ, आप देख लो किसने बाहर आना है मेरे फोरहेड से, आप देख लो, मैं सोचूंगा ही नहीं, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा कि मेरे फोरहेड से कौन निकलने वाला है। अब आप देखो, आपको जिसको मेरे फोरहेड में घुसाना है वहां से निकालना है, आप करो, यू डू योर जॉब। तो वो जो ब्रह्मा जी को अच्छी वाली फीलिंग आई थी ना कृष्णा से मिलके, 1000 साल तपस्या करने के बाद आई। हमें तो इंस्टेंटली नाम लेकर आ सकती है। हमें इंस्टेंटली भागवतम पढ़ के एक पेज पढ़ो भगवत गीता का, इंस्टेंटली आपको ये वाली फीलिंग आएगी कि मैं कृष्णा से मिलके आई हूँ। भागवतम का एक पेज पढ़ो, आपको इंस्टेंट फीलिंग आएगी। जो ब्रह्मा जी को 1000 साल लगे ना रियलाइजेशन करने में, हमें 10 मिनट में हो सकती है रियलाइजेशन, भरोसा करो इस पे। तो ब्रह्मा जी को अच्छा फीलिंग आया और इमिजिएटली नारद मुनि जन्मे। सो देखो भगवान ने नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट दिया। आज तक नारद मुनि जी जितना भी नारायण नारायण बोलते हैं ना, सारी सुकृति अपने फादर को ट्रांसफर हो जाती है अपने आप। मजाल है जो ब्रह्मा जी वैकुंठ नहीं जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं, ब्रह्मा जी को तो शुद्ध भक्ति मिलेगी मिलेगी, बेटा ही शुद्ध वैष्णव निकला है। वैसे अपना प्रचेतास जो है, वो ऐसे दंडवत करके भगवान के सामने गिरे, उनका गला चोक इसलिए हुआ था क्योंकि उनको लगा कि हमने तो बस 10,000 साल तक रुद्र गीता गाई है और भगवान ने बोला मेरे हृदय की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। तो प्रचेतास को एक्टिवली कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्टिवली वो बस एक फॉलो करेंगे जो उनके गुरु बताएंगे कि हाँ, तुम हर ये यज्ञ करो, तुम हर रोज मंगल आरती कर लो, तुम जाप कर लो, और तुम प्रजनन करोगे तो बच्चों को भक्ति सिखाओ, तो तुम हमेशा भक्ति एनवायरनमेंट में रहोगे। तो उन लोगों ने तो अपने गुरु की बात माननी है और वो लोगों का वैकुंठ फिक्स है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अब कृष्णा ने डिसाइड कर ही लिया है तो हम तो जाएंगे ही वापस। भगवान ने तो उनको लाइसेंस दे दिया कि आप 1 लाख साल तक एंजॉय करो। क्यों बोला 1 लाख साल? कृष्ण तो बोल सकते थे ध्रुव महाराज की तरह 36,000 साल तक एंजॉय करोगे, 35,000 साल तक एंजॉय करोगे, ऐसे भी बोल सकते थे, है ना। वाई ही गिव 1 लाख ईयर्स? बहुत लंबा टाइम है, क्यों दिया? पता है राजकुमार है, राजघराने में बड़े हुए हैं, इच्छाओं का तो मतलब समंदर में वो स्विमिंग कर रहे हैं बचपन से। इतनी इच्छाएं आसपास घूम रही है, राजा की घूम रही है, दासियों की घूम रही है, रानियों की घूम रही है, मंत्री है, सब सब इच्छाओं से भरे हुए। तो दे आर इन दी ओशन ऑफ डिजायर्स। अब ये सारे इन्होंने जो भी इच्छाएं की है खत्म करने में 1 लाख तो साल लगेंगे। तो आपके इच्छाएं आप 1 लाख साल तक एंजॉय करो, खत्म करो, और फिर उसी में मैं आपके हृदय का शुद्धिकरण करूंगा, सब खत्म कर दूंगा, फिर आ जाओ मेरे पास घर में। कृष्णा प्रसन्न होने के बाद भी इंस्टेंटली आपको उठा के लेके नहीं जा रहे। कृष्णा भी रूल ब्रेक नहीं कर रहे। कृष्णा आपकी इच्छाओं को तथास्तु बोला है ना, तो वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा जो आपने इच्छाएं की है। दैट्स व्हाई अगेन वी गो बैक टू डे बिफोर यस्टरडेज लेक्चर, जहाँ पे जुई हमें रिवीजन में बता रही थी कि कैसे इच्छा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हमारी इच्छा है 23 करोड़ कितने लाख, 60 लाख, 23 करोड़ 60 लाख इच्छाएं हमारी साल एक लाइफ में होती है। और ऐसे हम इतनी इच्छाओं के लिए 23 करोड़ 60 लाख टाइम जन्म लेना पड़ता है, और हर जन्म में हम 23 करोड़ 60 लाख इच्छाएं करते हैं। तो 23 करोड़ 60 लाख ब्रैकेट में रेज टू 23 करोड़ 60 लाख, इतने जन्म लेने पड़ते इच्छाएं खत्म करने के लिए। कृष्णा ने तो फिर भी 1 लाख साल में प्रचेता उसको मुक्त कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। हमें ऐसे लग सकता है कृष्णा 1 लाख साल तक घर लेके नहीं जा रहे, बहुत बड़ी कृपा है। 23 करोड़ 60 लाख रेज टू 23 करोड़ 60 लाख इज अ क्रेजी नंबर, इट इज एन इनसेन नंबर। और तब तक भगवान के पास जाना ही नहीं, हम तो सेपरेशन से ही मर जाए, हम तो मर ही जाए कि राधा रानी का दर्शन ही नहीं होगा, कृष्णा का दर्शन ही नहीं होगा, फायदा ही क्या हुआ इस बॉडी का। ये बॉडी तो अभी जला के खाक कर दो, अगर फायदा ही नहीं है इस बॉडी का, अगर जा ही नहीं सकते गोलोक तो ये बॉडी ली ही क्यों फिर हमने, ये तो बॉडी वेस्ट है, तो इससे अच्छा तो मर ही जाओ। तो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाए भक्त को। लेकिन इनका पनिशमेंट कम किया कृष्णा ने।
23 करोड़ 60 लाख रेज टू 23 करोड़ 60 लाख टाइम ये प्रचेतास जन्म लेने वाले थे. ही रिड्यूस्ड इट टू ओनली 1 लाख. ये सिर्फ 1 लाख में खत्म कर दिया. भगवान ने बोला सारी इच्छा है खत्म करो, आ जाओ घर, मैं हूं, मैं आपको देख लूंगा. प्रचेतास के गले में बहुत ज्यादा टीयर्स आ गए, वो बोल ही नहीं पा रहे थे. उनको कृष्णा को थैंक यू बोलना था, लेकिन थैंक यू बोलने के लिए भी उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, उनका गला भर आ गया था. फिर भगवान ने स्माइल किया एंड मेड देयर हार्ट्स इरप्ट इन ब्लिस. भगवान ने बहुत अच्छे से स्माइल किया. भगवान तो बहुत अच्छे से स्माइल करते ही है, लेकिन भगवान ने स्माइल दी प्रचेतास को. जब उनको दिखा कि थैंक यू बोलना चाहते हैं लेकिन बोल ही नहीं पा रहे, तो भगवान ने स्माइल किया एंड देन विथ हिज आईज, आंखों से अक्नॉलेज किया उनका थैंक यू जो था. आंखों से कृष्णा ने विथ हिज आईज ही अक्नॉलेज्ड द थैंक यू ग्रेटिट्यूड ऑफ प्रचेतास. एंड देन ही हिज हार्ट इरप्ट इन ब्लिस. तो उन्होंने मदद करी प्रचितास के हार्ट से. ब्लिस मतलब शुद्ध आनंद. शुद्ध आनंद क्या होता है? ढेर सारा चैंटिंग करने के बाद और चैंटिंग करने का मन करता है, वो शुद्ध आनंद. भागवत कथा हम सुनते हैं 4 घंटे, और 4 घंटे सुनने का मन करता है, शुद्ध आनंद. 4 घंटे भागवत कथा करने के बाद और भी 4 घंटे भागवत कथा करने का मन करता है, शुद्ध आनंद. ये शुद्ध आनंद होता है, ब्लिस कहते हैं इसको, जो कृष्णा खुद, सिर्फ कृष्णा ही इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. तो देखो आनंद भी कृष्णा के हाथ में है. वो भी हमारे अंदर वॉलंटरी डिसीजन नहीं है कि मुझे अंदर से मुझे आनंद फील करना है तो मैं कर सकता हूँ. ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये कृष्णा के हाथ में है. आई एम द अल्टीमेट. हमारे हाथ में है कि कौन सी चीज कृष्णा पे छोड़ देनी है. और एज अ नौकर मेरा जॉब क्या है? मैं तो नौकर हूँ और मेरा जॉब इतना ही है, धर्म इतना ही है, मेरा काम ही है. तो मैं ज्यादा उसमें सोचूंगा नहीं, इतना ही है. हमें अपना काम पता होना चाहिए, अपना काम परफेक्टली करो. कृष्णा बैठे देख रहे खुश हो जाते हैं, बाकी कृष्णा को करने दो. आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, लॉर्ड कंटिन्यूड. ऑफर द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क टू मी. देखो कृष्णा ने डिक्लेयर कर दिया ना, आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज. कौन से भगवान आके आज तक बोले हैं? ना दुर्गा माता आके बोली है, ना गणेश जी आकर बोले हैं, ना शिव जी बोले हैं, ना शनि भगवान बोलते हैं. एक डेमिगॉड की हिम्मत नहीं है बोलने की कि आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग. कोई नहीं बोलेगा ऐसे. उनको पता है उनके स्वामी एंजॉयर है, तो वो लोग ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे. लेकिन पृथ्वी के लोगों को क्या लगता है कि अल्टीमेट रिजल्ट गिवर जो है वो ये देवता है, वो देवता है. तो उनको क्या लगता है कि इस देवता के पास ये है ना मुझे जो चाहिए, इसलिए वो देवता ज्यादा एंजॉय करता है मुझसे, तो ये मुझे दे सकता है. लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, वो देवता के पास सब कुछ होने के बाद भी देवता एंजॉय नहीं करता. वो देवता कृष्ण का नाम लेता है, वो अपनी स्वामी को याद करते हैं, और आपको ऐसे चुट्टू पुट्टू पकड़ा देते हैं, लॉलीपॉप चॉकलेट वगैरह. तो भगवान ने डिक्लेयर किया आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर. भगवान एंजॉयर है. उस दिन किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना कि कृष्णा, कुछ तो मैंने आंसर में बताया था, हाउ कृष्णा इज द एंजॉयर. सो आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज. ऑल एक्टिविटीज, आप कुछ भी करो, दूध गर्म कर रहे हो, उस दूध गर्म कर रहे हो वो एक्टिविटी के एंजॉयर भी कृष्णा ही है. कृष्णा ना हो तो गैस ही ना चले, ऑक्सीजन ही ना हो आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, कुछ भी ना हो, गैस चलेगा ही नहीं. तो कृष्णा इज द अल्टीमेट एंजॉयर. दूध भी गर्म करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं. वो गर्म किया हुआ दूध का भोग भी कृष्णा को पहले लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्णा इज द एंजॉयर ऑफ दैट एक्टिविटी, वी आर नॉट द एंजॉयर. पहले भोग चढ़ना चाहिए, फिर अपने पास आना चाहिए. दैट इज एक्टिविटी. अब आप एक्टिविटी क्या कर सकते हो? आप अपने मटके में पानी भर सकते हो, वो भी आपकी एक एक्टिविटी है, कुछ तो कर ही रहे हो. वो एक्टिविटी के भी अल्टीमेट एंजॉयर कृष्णा है. ऑल एक्टिविटीज में अब आपको ज्यादा दिमाग लगा के इसमें सेक्शंस में नहीं डिवाइड करना. कोई भी एक्टिविटी है, आप ऐसे लिख रहे हो, मैथ्स के सम सॉल्व कर रहे हो, उसके एंजॉयर भी कृष्णा ही है. कृष्णा को अच्छा लगता है, कृष्णा देखते हैं आपको कि अरे बहुत अच्छे से सिंसियरली कर रहा है, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, इससे कृष्णा हैप्पी होंगे ना. तो कृष्णा को ये नहीं बुरा लग रहा कि ये क्या पढ़ रहा है, मेरे बारे में क्यों नहीं पढ़ रहा, मैंने तो बोला था भगवत गीता पढ़ना चाहिए, ये क्यों पढ़ रहे हो. ऐसे नहीं है, कृष्णा इतने इमैच्योर नहीं है. तो कृष्णा इज लाइक ओ मैथ्स पढ़ रहा है बच्चा, बड़े ध्यान से ध्यान लगा कर रहा है अपना कर्म. आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम. सो वैसे कृष्णा से, कृष्णा इज द एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, नो बडी एल्स. तो आज के बाद जब आपको लगता है ना कि मैं इसको प्रसन्न करने के लिए काम करता हूँ, भले ही इंस्ट्रक्शन माता पिता से आती है,
बट काम करते वक्त ना कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करना है। माता पिता की बात भी इसलिए सुननी है क्योंकि कृष्णा प्रसन्न होते हैं। अंडरस्टूड। सो अपने दिमाग में डाल लो कि मैं पढ़ाई मम्मी के हैप्पीनेस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं है, लेकिन मम्मा बोलती है पढ़ाई करो, तो मैं थोड़ी मम्मा की हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ। मैं मम्मा की सुन के अगर कृष्णा हैप्पी हो रहा है तो मैं कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए कर रहा हूँ। ये परमानेंट फॉर्मूला दिमाग में डाल लो। कुछ भी कर रहे हो ना, कभी अपने मम्मी डैडी के लिए नहीं करते आप, कभी आप अपने पति पत्नी के लिए नहीं करते, कभी भी आप बच्चों बच्चों के लिए नहीं करते। आप जो करते हो आइदर अपनी खुशी के लिए करते हो या फिर भगवान की खुशी के लिए करते हो। जो लोग कहते हैं ना कि मैं बच्चों के लिए ये करता हूँ, मैं माँ के लिए ये करता हूँ, मैं पिताजी के लिए ये करता हूँ, मैं पत्नी के लिए ऐसे करता हूँ, मैं पति के लिए ऐसे करती हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना, वो रजोगुण मिक्स हो चुका है अहंकार के साथ। तो रजोगुण और तमोगुण के मिक्सचर वाला थॉट है वो, जहां पे उनको लग रहा है कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ अलग बात है, लेकिन मैं इनके लिए कर रहा हूँ। कुछ कहते हैं ना बूढ़े लोग, क्या फायदा हुआ बेटे के लिए पूरी लाइफ ऐसे किया और बेटा ही अमेरिका चला गया, क्या फायदा हुआ इतना करके पढ़ा लिखा के, आज घर पे आता भी नहीं, हमें देखता भी नहीं, हमें कॉल भी नहीं करता, पूछता भी नहीं। मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ये थॉट ही गलत है। आप जो करते हो अपनी खुशी के लिए, आपको ही चाहिए था कि हमें बहुत अच्छी रेपुटेशन मिले सोसाइटी में, आपको ही चाहिए था एक्स्ट्रा पैसे, आपको ही सोसाइटी में रेपुटेशन चाहिए था, आपको ही चाहिए था चार लोग आकर बोले अरे आपका बेटा इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ, हमारे बच्चों को गाइड कर दो। आपको ये सारी चीजें चाहिए थी एंड अल्टीमेटली फिर आप बेटे को ब्लेम करते हो। सो होता क्या है कि जब हम मन में ऐसे सोचते भी है ना कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ, मैं इनके लिए कर रहा हूँ, उसका भला किया मैंने, उसका भला किया, उसका भला किया, तो यू आर जस्ट अ फुलिश पर्सन। आप अपने दिमाग में ही फुलिशनेस है। महाराज बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते थे। एक बार क्या हुआ ना, एक प्रभु जी आए और उन्होंने महाराज को बोला कि देखो मैं ये करता हूँ इनके लिए, देखो मैंने रथ यात्रा में ये किया इनके लिए, ये लोग नहीं कर रहे थे तो मैंने आगे होके मैंने ये किया इनके लिए ऐसे किया, बाहर से आए थे उनके लिए रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं दी, मैंने उनके रूम में ये फैसिलिटी दी, वो फैसिलिटी दी, मैंने उनके लिए इतना किया, लेकिन जाते जाते मेरी बुराई करके गए, ऐसे वैसे करके बता रहे थे। तो महाराज ने कहा पता है एक बार क्या हो रहा था, एक राजा जा रहा था पालकी पे, तो प्रभु जी सुन रहे थे, महाराज ने कुछ नहीं बताया उसको। फिर महाराज कहते एक पालकी जा रही थी, राजा बैठे थे उसमें। अच्छा ठीक है। और फिर वहां पे राजा फिर रथ पे बैठे तो घोड़े जा रहे थे। अच्छा ठीक है। फिर राजा को घोड़े लेके जा रहे थे। हाँ ठीक है। घोड़ों के छाव में एक कुत्ता खड़ा था और वो कुत्ता डॉग था, वो घोड़ों के सामने ऐसे 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 करके वॉक कर रहा था। तो कहते अच्छा ठीक है। और वो कुत्ता पीछे देखता तो राजा पीछे से आ रहा है, फिर वो ऐसे ऐसे वॉक करता छाव में, घोड़ों की छाव में, फिर ऐसे पीछे देखता देखता, अच्छा राजा अभी भी आ रहा है, चलो गुड, अरे ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो स्माइल करता डॉग, फिर पीछे देखता स्माइल करता और ऐसे पूंछ हिलाते हिलाते करता। तो वो क्या रहा था कि उस डॉग को लग रहा था कि वो रथ खींच रहा है, वो रथ खींच ही नहीं रहा था। इतना ही बोला महाराज ने और फिर महाराज ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद वो प्रभु जी ने मुझे बताया कि उसके बाद मैं कभी नहीं गया बताने के लिए कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। मतलब मैं अपना काम कर देना, फिर कृष्णा के ऊपर छोड़ देना, मैंने अपना काम करना छोड़ देना। सो ये होता है हमारे अंदर ना, अपने आप को उल्लू नहीं बनाना है, इतना भी ऐसे नहीं बनना है, उल्लू नहीं बनना है। डोंट बी सो नाइव, नाइव मतलब अनसोफिस्टिकेटेड, जहां पे आपको ऐसे लगता है कि मैं इसका कर रहा हूँ, इसका। एक तो भौतिकवादी हो गए, तो जो भी आत्मा के सबसे करीब चिपकी हुई बॉडी है, और बॉडी के बाहर बच्चे की बॉडी है, वाइफ की बॉडी है, हस्बैंड की बॉडी है, माँ बाप की बॉडी है। तो पड़ोसी के घर से इतना अट्रैक्शन नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, जितनी अपने शरीर से आसक्ति होती है, अपने घर से आसक्ति होती है। वैसे आत्मा को सबसे पहले आसक्ति अपने शरीर से ही रहेगी। भौतिकवादी होना तो सबसे पहले अपनी खुशी के लिए ही करोगे, पढ़ाई करोगे अपनी खुशी के लिए करोगे, आपको ही फर्स्ट रैंक चाहिए, आपको ही डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको कुछ बनना है, आपको बड़े होके अच्छे से कमाना है, अच्छी फैमिली बनानी है और बहुत अच्छे से भक्ति करनी है आगे जाकर। सब कुछ आप अपने लिए ही कर रहे हो, किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। माँ अगर खाना बना रही है तो माँ को खुशी मिलती है बच्चे के लिए खाना बनाने के बाद, तो वो भी माँ अपनी खुशी के लिए ही करती है।
पिताजी अगर कमा रहे हैं तो पिताजी को खुशी मिलती है कि मैं बच्चों की फी भर पा रहा हूँ, मैं बच्चों का केयर कर पा रहा हूँ, तो वो भी आत्मा सबसे पहले अपने शरीर के हैप्पीनेस के लिए कर रही। ये हो गया भौतिकवादी का कंसेप्ट। भक्त होता है, ये इससे बाहर आ जाता है। भक्त क्या करता है, उससे उसको कृष्णा से इतना प्रेम हो जाता है कि वो कृष्णा के अलावा सोच ही नहीं पाता किसी का। इसलिए वो किसी का भी भला करता है ना, उसको पता होता है, माँ सोचेगी, डिवोटी माँ सोचेगी कि मैं बच्चों को खाना बना रही हूँ और खिला रही हूँ, कृष्णा हैप्पी होता है इससे, कृष्णा को लगता है ये गृहस्थ आश्रम बड़ा अच्छे से कर रही है। फिर पिताजी जब भक्त होते हैं वो सोचते हैं कि मैं बच्चों की फीस अफोर्ड कर पा रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए ये कर पा रहा हूँ, वो कर पा रहा हूँ, तो कृष्णा हैप्पी होता है इससे। तो मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज कृष्णा को अच्छा लगता है मैं जब गृहस्थ आश्रम में पत्नी का और बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी करता हूँ। डिवोटी बच्चे सोचते हैं कि मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कृष्णा को अच्छा लगता है कि मैं ब्रह्मचारी आश्रम में मेहनती बन रहा हूँ, फोकस्ड बन रहा हूँ, डेडिकेटेड बन रहा हूँ, तो कृष्णा को ये सारे गुण बड़े अच्छे लगते हैं। मैं मम्मी पापा की बात इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि कृष्णा को ओबीडियंस अच्छा लगता है। मैं इसलिए नहीं सुन रहा हूँ क्योंकि मम्मी पापा को ओबीडियंस पसंद है। मैं टाइम पे सुबह जल्दी इसलिए उठता हूँ क्योंकि कृष्णा को अच्छा लगता है, सुबह उठने वाले लोग कृष्णा को अच्छे लगते हैं, जल्दी अटेंशन पा लेते हैं कृष्णा का। सो वट एवर यू डू एज अ डिवोटी, यू डू ओनली फॉर द हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा। आप कभी भी अपनी हैप्पीनेस के लिए करते ही नहीं हो, चाहो भी तो नहीं कर सकते। एक डिवोटी अपने हैप्पीनेस के लिए जीने लगेगा ना, जल्दी से आत्मग्लानि में चला जाता है। इसलिए उसको कृष्णा के लिए जीना होता है। तो प्रचेतास का प्यूरिफिकेशन कैसे होगा? प्रचेतास 1 लाख साल तक एंजॉय करेंगे, लेकिन एंजॉय करते करते उनको मजा नहीं आएगा और वो अपने दिन को कन्वर्ट करेंगे भक्तिमय दिन में। ऐसे करके 1 लाख साल जिएंगे, लेकिन उनका जो आनंद है, अंदर से आनंद है, वो सिर्फ कृष्ण भक्ति में उनको आएगा। तो भगवान ने कहा मैं अल्टीमेट एंजॉयर हूँ, और सो ऑफर द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क टू मी। तो जो भी करते हो वो मुझे ऑफर करो। शुरुआत में बचपन में नहीं समझ में आता, बट आई एम रियली होपिंग मैं जो आपको समझा रही हूँ, आपको इस उम्र में समझ में आया तो आपकी आगे आने वाली तकलीफ होना कम होगा। आपके जो आध्यात्मिक क्लेश है, आपका ही मन आपको तकलीफ देगा, माँ बाप नहीं आएंगे तकलीफ देने, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको तकलीफ देने में। आप खुद ही अपने आप को तकलीफ दोगे कंपटीशन देखकर। और सपने टूटने का, कभी कोई सपना पूरा होगा, कोई सपना पूरा नहीं होगा, उससे आपने खुद ही अपने आप को तकलीफ देनी है, कोई नहीं आता आपको तकलीफ देने के लिए। तो आपको ये वाली चीजें ना आपको बहुत हेल्प करेंगी। इस उम्र में आपको पता चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। इट टुक मी लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि ऑफर कैसे करते हैं रिजल्ट्स। ऑफर करते हैं मतलब करना क्या है, मन में सोचना क्या है। मुझे 10 से 12 13 साल लग गए थे समझने में कि रिजल्ट्स को ऑफर करना मतलब माइंड में सोचना क्या होता है, वही समझ में नहीं आता था। रिपोर्ट कार्ड हाथ में आता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ये कृष्णा को कैसे रिजल्ट ऑफर करूं। आधा टाइम तो यही सोचती रहती थी, इसमें हिस्ट्री में कम क्यों आए, साइंस मैथ्स में तो आउट ऑफ आए, लेकिन यहाँ पे कैसे कम आए, इसमें क्यों कम आए, ज्योग्राफी में क्यों कम आए। ऐसे सोचती थी और मेरे को समझ ही नहीं आता था कि ऑफर करने का मतलब है क्या। ऐसे क्यों बोला गया है कि अपने कर्मों के जो रिजल्ट्स है वो कृष्णा को ऑफर करो। अच्छा, मेरी मम्मा भी यही बोलती थी कि जो भी आया है तुम्हारा, जो भी रिजल्ट आएगा वो कृष्णा को तुमने अर्पण कर दो, श्री कृष्ण अर्पण करो, श्री कृष्ण अर्पण करो। मैंने कहा बोलने में तो आसान है श्री कृष्ण अर्पण, इट इज जस्ट अ ग्रामर, लेकिन अंदर से फील क्या करना है, माइंड से सोचना क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा। तो माई मदर यूज टू गेट वेरी एंग्री। मुझे कहती थी तुम सारे कलयुग के बच्चे ना, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, कितना भी आपके सामने गीता पढ़ो ना, आपको तो घास ही अच्छी लगेगी। ऐसे करके मम्मी मेरे को बोलती थी, बड़ी गुस्सा होती थी कि इतना समझाया श्री कृष्ण अर्पण करो, फिर भी सवाल करती है कैसे अर्पण करे, कैसे अर्पण करे। श्री कृष्ण अर्पण करो, रखो रिपोर्ट कार्ड वहां पर। मैं रख के आती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैंने क्या प्रे करना है, बोलना क्या है कृष्णा को। अच्छा, इसका कृष्णा का क्या कंट्रीब्यूशन है? मैंने पढ़ाई की है, मेरी वजह से, मेरी मेहनत से मुझे आउट ऑफ मार्क्स आए हैं, कृष्णा का कंट्रीब्यूशन है कहाँ? वेयर इज कृष्णा इन द पिक्चर? ये कृष्णा अर्पण करना क्या लॉजिक, क्या है उसके पीछे? आई रियली स्ट्रगल्ड, जब तक मेरा इंजीनियरिंग खत्म नहीं होता, आई रियली स्ट्रगल्ड विद दिस कॉन्सेप्ट। मुझे बहुत बाद में जाके, अभी मतलब बहुत बाद में जाके मुझे धीरे 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 समझ में आ गया, अर्पण करना मतलब ही काम करते वक्त ही, ऑल एक्टिविटीज काम करते वक्त ही वो एक्टिविटी कृष्णा के
हैप्पीनेस के लिए करनी है। अब उसका जो रिजल्ट आएगा आपको पता है, कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए किया था ना, तो कृष्णा ने अपनी हैप्पीनेस के लिए अच्छा रिजल्ट दिया है। तो ये सब एंजॉय कृष्णा ही कर रहे हैं, ये कृष्णा को ही एंजॉय करने का मन है, इसलिए कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं। बीच में बस मैं डॉग की तरह एक्ट कर रही हूँ, शैडो में, घोड़े के शैडो में, भक्तों के शैडो में। घोड़ा मतलब कौन? सीनियर डिवोटीज जो गुरु होते हैं, ये होते हैं। तो उनकी परछाई में एज अ डॉग आई एम जस्ट एक्टिंग, कि मुझे ऐसे लग रहा है रथ मैं खींच रही हूँ, लेकिन जो कर रहे हैं मैं कृष्णा के हैप्पीनेस के लिए कर रही हूँ। और रिजल्ट जो आ रहा है वो भी कृष्णा अपनी हैप्पीनेस के लिए ही रिजल्ट दे रहे हैं, कोई पड़ी नहीं है मेरी हैप्पीनेस की। गॉट इट? समझ में आ गई बात? ये आ रहा है क्या समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझो, भागवतम की ये लाइन ना आपकी लाइफ बचा लेगी, बहुत लंबा टाइम का स्ट्रगल कट आउट कर देगी आपका। Are you understanding meaning that I am the ultimate enjoyer of all activities पे focus करो and offer the results of your work to me, offer the results, इसका भी याद रखो। बाद में कुछ नहीं कर सकते, जो गलती मैंने करी कि रिजल्ट आने के बाद सोचना कैसे ऑफर करे, वो गलती नहीं करनी आपने। आपने काम करते वक्त ऑल एक्टिविटीज, ये वाला भागवतम का लाइन ना अलग से आता है भगवत गीता में। एक चैप्टर में कृष्णा बोलते हैं आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर, फिर आगे के किसी चैप्टर में बोलते हैं कि सारा जो रिजल्ट है वो मुझे ऑफर करो। तो वो दो चीजें, दो चैप्टर की कनेक्ट करना ना बड़ी मुश्किल हो जाती है, समझ ही नहीं आती भगवत गीता उस वक्त पे, अगर अकेले अकेले स्ट्रगल कर रहे हो तो। लेकिन भागवतम पढ़ते तो एक ही लाइन में कृष्णा खुद ही बोल देते हैं कि मैं सारी एक्टिविटीज का अल्टीमेट एंजॉयर हूँ, इसलिए तुम अपने रिजल्ट सारे मुझे ऑफर करो। तब जाके समझ में आता है कि एक्टिविटी करते वक्त ही वो एक्टिविटी कृष्णा की खुशी के लिए करनी है। फिर जब हाथ में रिजल्ट आएगा ना, वो लगेगा ही नहीं कि वो मेरा रिजल्ट है, वो तो कृष्णा का रिजल्ट है, कि वो कृष्णा ने कुछ ना कुछ करके उसमें जो मार्क्स है वो डलवाए हैं, और वो कृष्णा ने अपनी हैप्पीनेस के लिए इतने लाए हैं। कृष्णा को अपनी हैप्पीनेस के लिए 80 भी चल जाते हैं, कभी कभी कृष्णा को अपनी हैप्पीनेस के लिए 99 चाहिए होते हैं। वो तो कृष्णा की मर्जी है, उनको 99% में हैप्पी होना है 99 करेंगे, उनको 80 में हैप्पी होना है वो 80 करेंगे। वो तो उनकी मर्जी है ना, मेरी थोड़ी है। मैंने तो पढ़ाई भी कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए की थी, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। कृष्णा हैप्पी होते हैं इसलिए मैं पढ़ाई करती हूँ, कृष्णा हैप्पी होते हैं इसलिए मैं काम करती हूँ, कृष्णा हैप्पी होते हैं इसलिए हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं कृष्णा हैप्पी होते हैं इसलिए। इस तरीके से एक्टिविटी को ही कृष्णा के नाम जोड़ दो, एंड देन रिजल्ट ऑफर करना मुश्किल नहीं जाएगा। तब ये नहीं सोचना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली कि करना क्या है एग्जैक्टली, अर्पण करना मतलब करना क्या है, ये वाले कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। एवरीबॉडी विथ मी? समझ आ रही है बात? यस माता जी। श्योर? माता जी। वेरी गुड। आगे की, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना भी आपको समझ में आ गया ना, आपकी लाइफ सेट है। आपको हर रोज आप 1000 एक्टिविटीज करते हो, सुबह से उठ के रात के सोने तक 1000 एक्टिविटीज करते हो, आप बेड ठीक करते हो, वो भी कृष्णा को क्लेanलीनेस पसंद है इसलिए करो। इसलिए मत करो क्योंकि पापा डांटेंगे। ब्लैंकेट इसलिए फोल्ड मत करो क्योंकि मम्मा ने बोला है, इसलिए करो क्योंकि कृष्णा को अच्छा लगता है मम्मा की इंस्ट्रक्शन सुनना, और कृष्णा को क्लेanलीनेस पसंद है इसलिए करो। सो हर एक्टिविटी जो है वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करने लग जाओ, क्योंकि कृष्णा एंड योर एक्टिविटीज शुड बी नॉन डिफरेंट। मतलब जहां कृष्ण नाम है वो एक्टिविटी भी कृष्णमय है, वो एक्टिविटी भी, भक्त की हर एक्टिविटी कृष्णमय होती है। दुनिया को बोलने दो जो बोलना है, उनको लगता है कि ये भौतिकवादी की तरह बिहेव करते हैं, बोलने दो जो बोलना है बोलने दो, जो अज्यूम करना है करने दो। भक्त की हर एक्टिविटी जो होती है ना, उसके रोम रोम में कृष्ण होता है। तो वो जो भी कर रहा होता है ना, उसमें कृष्णा का कंट्रीब्यूशन होता है। तो कुछ भी करोगे आप, अपना ड्रेसिंग टेबल सेट कर रहे हो, कपड़े फोल्ड कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें कर रहे हो, तब भी आपने यही सोचना है कि कृष्णा हैप्पी हो रहे हैं, कृष्णा मेरी क्लिनलीनेस हैबिट से अच्छे हैप्पी हो रहे हैं। अगर आप सो रहे हो तो कृष्णा को मैं रेस्ट लेना भी अच्छा लगता है, तो मैं कृष्णा को जाप करते करते मैं सोऊंगी तो कृष्णा को तो बहुत अच्छा लगेगा। हाय बच्चा सोते वक्त भी मेरा नाम मुझे याद करके सो रहा है, कितना प्यारा बच्चा है, ऐसे करके कृष्णा ने हैप्पी हो जाना है, इसलिए मैं कृष्णा के लिए नाम लेती हूँ। मैं अपनी भलाई के लिए भी नाम नहीं लेती, मैं नहीं चाहती मेरे को कोई वैकुंठ जाना है, मुझे गोलोक जाना है। कृष्णा जहां भेजना है भेजो, बट यू बिकम हैप्पी ना, हाथ में माला लेके तो मैं माला लूंगी। कृष्णा आपको, मैं आपको बुलाती हूँ तो आपको अच्छा लगता है ना, तो मैं आपका नाम लूंगी। कृष्णा आपकी हैप्पीनेस के लिए मैं नाम ले रही हूँ,
मेरा तो कोई नौकर का कोई खुद का वजूद नहीं होता। नौकर की खुद की कोई इच्छाएं नहीं होती। वो जो करता है मालिक की प्रसन्नता के लिए करता है। अपनी पोजीशन समझो, कोई बुराई नहीं है पोजीशन समझने में। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।